वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि एक महीने में आपके दो बार पीरियड आ जाते हैं या बार बार पीरियड आ जाते हैं तो इसका क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, तो चलिए जानते हैं। जानने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। देखिए, आज की जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है। बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को ना इर्रेगुलर पीरियड होते हैं कि पीरियड उनको आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो कम दिन, ज़्यादा ब्लीडिंग, कम ब्लीडिंग, ओके, ब्लड क्लॉट। दूसरा, महीने में दो बार, महीने में 3 बार, या फिर 2 महीने में 3 बार, इस तरीके से आते हैं या गायब ही हो जाते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आप बहुत सारी फ़ीमेल हैं जो परेशान रहती हैं, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती हैं कि हमारे पीरियड्स नहीं आए हैं, ऐसा क्या हो गया, क्यों हो रहा है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। कई बार उनके पीरियड जो है ना इर्रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड आते नहीं हैं। वैसे तो पीरियड मिस होने का सबसे कॉमन जो वजह होती है वो है प्रेगनेंसी। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो प्रेगनेंसी नहीं है, वो है आपके हार्मोन का उतार चढ़ाव। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं तो वो उसकी वजह से है, खान पान, लाइफस्टाइल और आपके हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना उसकी वजह से। तो करना क्या है आपको, प्रेगनेंसी प्लान अगर आप नहीं कर रही हैं और फिर भी आपके पीरियड मिस हो रहे हैं, पीरियड नहीं आ रहे हैं, और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो करना क्या है आपको। इनकी कई वजह हो सकती हैं। आमतौर पर जो पीरियड वाली साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है, 30 दिन की होती है और 25 दिन की होती है। इसी के अंतर पर चलते रहते हैं पीरियड, और यही साइकिल होती है। एक साइकिल 1 महीने के अंदर आती है और बहुत लंबा, और दूसरे महीने बहुत छोटा रहने लगे तो यह है अनियमित इर्रेगुलर पीरियड माना जाता है। मतलब इस महीने टाइम पे आए और अगले महीने बहुत जल्दी आ गए तो आपकी साइकिल बहुत छोटी हो जाएगी, और आगे वाली लेट आएगी तो वो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको नियमित करनी है, रेगुलर करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे मेन कारण है पीरियड इरेगुलर होने का स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो स्ट्रेस की वजह से ना जो आपके हार्मोन हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन जो हैं, ये 3 हार्मोन होते हैं, और एस्ट्रोजन, इनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पीरियड में परेशानी आना शुरू हो जाती है। वो असंतुलित हो जाते हैं जिसके कारण आप तनाव लेने लगते हो, और भी संतुलन बिगड़ जाता है, और पीरियड पर इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है और पीरियड आपके रुकने लगते हैं। दूसरा है मोटापे के कारण। बहुत सारी महिलाओं का वज़न जब घटने बढ़ने लगता है ना तो उसके कारण भी उनका जो पीरियड है रुक जाता है, आता नहीं है, आता है तो महीने में 2 बार या फिर गायब ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ महिलाएं जो मैरिड होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां खा लेती हैं, उनका सेवन करती हैं। गर्भ निरोधक अगर आपने गोलियों का सेवन किया है तभी भी उसका जो प्रभाव है ना वो आपके पीरियड्स पे पड़ता है, और आपके पीरियड फिर रुक सकते हैं। गोलियां अंडाशय के जो अंडे को रिलीज़ करने से रोकती हैं, तो इसीलिए आपके पीरियड रुक सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, थायराइड है, मधुमेह की वजह से भी मासिक धर्म अनियमितता देखी जा सकती है। मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर वाली प्रॉब्लम है ना, तो भी आपके इर्रेगुलर पीरियड हो सकते हैं। आपको घरेलू उपचार मैं बता रही हूँ जिन्हें आप घर में ही फॉलो कर सकते हो, और इनसे आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। जैसे देखिए, हल्दी आपके घर में आसानी से मिल जाती है और कहीं आपको जाना भी नहीं है। हल्दी को वार्मिंग जड़ी बूटी भी कहा जाता है। ये पीरियड को समय पर लाने के लिए बहुत मददगार है, और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तभी भी आपको हल्दी का सेवन करना चाहिए। क्या करना है आपको, महिलाएं ना रोज़ रात में 1 गिलास दूध के साथ हल्दी थोड़ा सा आप मिल्क में डाल लो और इसको पीना शुरू कर दो। हल्दी बहुत ज़्यादा कारगर है पीरियड्स को नियमित करने में। ऐसा आप 1 महीने करिए, आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। अदरक की आपको चाय पीनी है। मैं दूध वाली चाय की बात नहीं कर रही हूँ। अदरक का सेवन आपको मासिक धर्म को रेगुलर करने के लिए करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 कप पानी में आपको अदरक के टुकड़े डालकर
उबालना है और उसको छान लें और इसमें थोड़ा सा शहद और नमक और काली मिर्च डाल करके आप इसका मिश्रण जो बनेगा ना उसको आप सुबह शाम 2 से 3 बार में आप इसको फिनिश कर दें, पी लें। इससे क्या होगा, आपके जो अनियमित पीरियड है ना वो रेगुलर हो जाएंगे। दालचीनी, सिनेमॉन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है पीरियड्स के लिए। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। ऐसे में ना यह अनियमित जितने भी पीरियड होते हैं, आप बहुत परेशान हैं ना, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ दालचीनी पे ध्यान देना चाहिए। दालचीनी का आप पाउडर ले लें या फिर आप और 1 गिलास दूध में या पानी में दालचीनी मिक्स करके आपको उसका सेवन करना है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी और ये तीनों ही घरेलू नुस्खे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं पीरियड्स को रेगुलर करने में। 4th वन इज़ सौंफ। ये आपको घर में भी ये सारी चीज़ें आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी। सौंफ में ना एंटीस्पास्मोडिक तत्व होते हैं जो पीरियड को रेगुलर करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके साथ यह फीमेल सेक्स जो है ना हार्मोन को भी नियंत्रित रखती हैं। 2 चम्मच आपको सौंफ लेनी है और 1 गिलास पानी में सौंफ डालकर आप रात भर भिगो दें। अगली सुबह आपको ये बस छान कर इस पानी को पीना है। ऐसा करने से ना आपके जो पीरियड इर्रेगुलर है, महीने भर नहीं आते हैं, 2 महीने नहीं आते, 3 महीने नहीं आते, अगर आप ऐसा 15 दिन भी कर लेंगे ना तो आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपको लगे आपकी डेट आने वाली है और पीरियड मिस हो जाएंगे, पीरियड नहीं आएंगे ना, तो हमेशा जो पीरियड वाली डेट होती है उससे 5-6 दिन पहले से ये सारे की सारी चीज़ें खाना पीना आप शुरू कर दें। कच्चा पपीता खाना शुरू कर दें, पाइनएप्पल खाना शुरू कर दें, सौंफ का पानी, जिंजर टी, और हल्दी वाला दूध, ये सब आप पीना शुरू कर दें, आपके पीरियड समय से आएंगे। अनानास बहुत ही अच्छा फल है। अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर है ना तो रेगुलर करने के लिए आप अनानास खाइए। ये एक बहुत ही फेमस लोकप्रिय नुस्खा है घरेलू। इसमें ना ब्रोमेलिन एंजाइम होता है जो गर्भाशय की परत को नरम बनाने में हेल्प करता है और आपकी जो साइकिल है ना उसको रेगुलर करने में मदद करता है। ब्रोमेलिन जो पीरियड्स के दौरान होने वाले जो पेन है ना, ऐंठन, सिर दर्द, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करता है। कच्चा पपीता, जो रॉ पपाया होता है, समय पर अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं ना तो 5-6 दिन पहले, डेट से 5 दिन पहले आप कच्चा पपीता खाना शुरू कर दें और इसका सेवन करना शुरू कर देना तो आपके पीरियड्स समय से आने लगेंगे। पपीता को अगर आप दही के साथ खाएंगी ना तो पीरियड समय पर होने लगेगा। ये बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे हैं और इसमें जितनी भी जानकारी आपको बताई गई है ना उससे पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें ये सारी चीज़ें फॉलो करने से पहले। लेकिन इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके पीरियड अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इनको फॉलो कर सकती हैं। बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।